हेलो दोस्तों, आज यूट्यूब वीडियो में मैं आज को बताऊंगा आपको त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति अक्सर आपके क्वेश्चन में आते हैं, अक्सर एग्ज़ाम में, तब कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे हो गया, पटवारी हो गया, या तो फिर एसएससी CHSL हो गया, SSC, जितने प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं क्वालिफाई करने के लिए आपको त्रिकोणमिति अक्सर दिया करता है। रेलवे वगैरह में देते हैं, हर बड़े बड़े एग्ज़ामों में त्रिकोणमिति के फार्मूले देते हैं। तो आज हम त्रिकोणमिति के सूत्र पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति जैसे होता है, मैं आज बता देता हूँ आपको विस्तार से। जैसे ये लंब हो गया, ये क्या हो गया? आधार, और ये आपका हो गया ये कर्ण। त्रिकोणमिति का यूज यहाँ किया जाता है दोस्तों, जहाँ हम जैसे त्रिकोणमिति हो गया, ठीक है ना, कितने एंगल का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने? 90 डिग्री का कोण बनाता है। आपको पता होगा ये कर्ण होता है और ये आधार होता है। ये आधार नहीं होता है, लंब होता है, और ये आधार होता है। तो त्रिकोणमिति में तीन चीज़ों का यूज किया जाता है, लंब, कर्ण, आधार। तो आप इसको कैसे जानेंगे त्रिकोणमिति में? जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको कुछ फार्मूला होते हैं, तो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। वो जैसे मैं आपको पता होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा होता है। क्या होते हैं? जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, इस कॉस थीटा और टेन थीटा, और ये तीनों के मान होते हैं किसमें? इसमें होते हैं। तो इसकी पहचान हम आपको सरल ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको याद नहीं होता है तो एक बात याद करना है, लाल बटे कक्का। क्या करेंगे? लाल बटे कक्का। आज इस ट्रिक को ये याद करेंगे तो पेपर में आपको बहुत आसानी जाएगी, और सूत्र सॉल्व करने से पहले आपको जानकारी हो जाएगी कि लाल बटे कक्का का सूत्र होता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि साइन है, कास है, टेन है। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। तो जैसे लंब है, ये यल का मतलब होता है लंब, और कर्ण का मतलब के का मतलब होता है कर्ण होता है। आधार मतलब ए, जैसे बेसिक, जैसे बेस होता है, बेस मतलब आधार होता है, और कर्ण होता है तो कर्ण होता है स्क्वायर, ठीक है ना। और लंब है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो ये साइन का हो गया, ये कास का हो गया, और ये टेन का हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तीन हो गए लाल बटे कक्का। जैसे इसको यल, इसको यल नहीं, इसको के, इसको के, इसको ए। इस तरह से आप फार्मूला याद कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है। जैसे ये हो गया, देखो साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। अब जैसे होगा कास थीटा, कास थीटा का सूत्र क्या होता है? ये कास थीटा, इधर थीटा आएंगे दोस्तों, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। और फिर क्या होता है? टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। देखिए दोस्तों, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह इसका फार्मूला का यूज़ किया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सूत्रों को याद कर लीजिए। मैं आपको बेसिक बताता हूँ, जो ये हैं इसको याद कर लो। आप याद कर लेंगे तो आपको सहूलियत जाएगी। अब मैं बता देता हूँ, टेन थीटा का सूत्र एक ये होता है, टेन थीटा का बराबर होता है साइन थीटा प्लस का बटे कास थीटा। ये होता है साइन, उसका होता है। और त्रिकोणमिति की बात हो रही है अपने पास। त्रिकोणमिति में आपको ये पता चल गया होगा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का जो साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा के मान होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं सूत्र होते हैं। अब इसमें बेसिक से क्या रहा है त्रिकोणमिति में, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? किसी ने पूछा कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो कहा जैसे साइन थीटा 1/cos
थीटा। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? 1/sec थीटा। और टेन का क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1/cot थीटा। इस तरह से फार्मूला होते हैं जो आप देख रहे होंगे दोस्तों। ये फार्मूला ये त्रिकोणमिति में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है ना। ये सेक है, सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। ये साइन थीटा बराबर का होता है 1/cosec थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। इस तरह से फार्मूला का यूज किया जाता है, ठीक है। ये रहा अपना बेसिक चीज़। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति में आपको अगर दो त्रिभुजों का मान दिया है, एक त्रिभुज का मान ज्ञात करना है, तो आप किस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। त्रिकोणमिति में आज उस पर बात करेंगे। जैसे त्रिकोणमिति में मैं बात करूँगा, जैसे त्रिकोणमिति है, देखिए ये त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में अगर दिया है आधार का कुछ मान जैसे दिया है 5 दिया है, और इसका मैं कहता हूँ एक त्रिभुज का मान दिया है 5 दिया है, और एक त्रिभुज का मान आपको ज्ञात करना है। इसका मान कुछ नहीं है, इसका मान x मान लीजिए, और इसका मान 3 मान लीजिए, ठीक है ना। मतलब इसका मान मालूम नहीं हमें, और दो त्रिभुजों का मान मालूम है। तो आप आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, इस पर टिप्पणी करेंगे आज हम। तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, इस तरह होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो आपको कैसे पता चलेगा कर्ण क्या है? कर्ण का मान कितना है? x है। जितने मान दिए हैं तो आपको पता होगा ये क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, ये लंब है आपका, और क्या है, ये आधार है। आधार का मान दिया है, लंब का मान दिया, कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण, ठीक है ना, जो कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना, लंब क्या है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर आधार कितना है? 5 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, 5 का स्क्वायर। कर्ण का मान नहीं दिया, कर्ण का मान x मान ली, कुछ भी मान सकते हैं, वो अपने से मर्जी से मैं x माना था। इसका मान मालूम पता नहीं है, x का मान लिया, कुछ मान लिया। 3 दिखाई 9 5 25 बराबर कितना हो गया? 25 9 कितना होते हैं? 25 9 हो गया 34। और जो x दिया है स्क्वायर इधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है गाइज। तब ये स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो 34 का वर्गमूल करेंगे तो कैसे आएगा? कितना आएगा? 34 का वर्गमूल करें। अगर वर्गमूल आपसे नहीं बनता है तो आपको साधारण तरीका बता देता हूँ। इसका वो लघुत्तम कर लीजिए। जैसे 34 हो गया आपका, तो सत्रह दूनी 34 हो गया, और 17 एकम 17, इस तरह से। तो इसका इतना मान आ गया, x का मान कितना आ गया? तो कर्ण का मान कितना आ गया? √34, ठीक है दोस्तों, √34 आ गया। इस तरह अगर पाइथन का ही प्रमेय इसको बोला जाता है, पाइथन इसको बोल दिया जाता है पाइथन का प्रमेय। और इसका फार्मूला ये होता है कर्ण का स्क्वायर प्लस का लंब, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर जो होता है। और त्रिकोणमिति में एक इसका मान नहीं दिया होता है, और इसमें 90 डिग्री का कोण बनता है। आपको पता होगा इसमें 30 डिग्री का कोण बनता है। तो सॉरी, इसको नहीं बनाना है, इसका सूत्र। तो ये अपना बेसिक रहा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं पाइथन प्रमेय का सूत्र लगा के एक त्रिभुज का मान निकाल सकते हैं। ये जो हैं त्रिभुज में कि त्रिभुज x का मान हमने बैठा दिया। तेरा पाइथन का प्रमेय हो गया। तो वीडियो कैसी लगी? अगर हेल्पफुल रही हो तो कमेंट करके बताएं।
आज हम बात करने जा रहे थे त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में अक्सर क्या होता है कि जैसे हम